यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली में। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे हो, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, ये स्पेसिफिकली आपके लिए एक्शंस होंगे कि आपके लिए वो क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, किन बातों को वो सोच रहे हैं, क्या चीज़ें वो आगे जाकर के करेंगे। इन सारी चीज़ों को थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास रखे हैं दो पाइल्स, हीलिंग एंड एग्जिस्टेंस। आप अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, बिल्कुल ध्यान से पाइल को सिलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। जब आप पाइल सेलेक्ट कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि जितने अच्छे से आप अपने पाइल को सिलेक्ट करते हो उतने बेहतर रीडिंग्स आने के चांसेस रहते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको पूरे रीडिंग में बताती रहती हूँ, मगर इस टाइम पे आज आपको पहले ही बता रही हूँ। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, कभी कभी रीडिंग्स डिफिकल्ट भी हो जाती हैं। ओके, मतलब जो मैं बोल रही हूँ उसका सुनना आपके लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है, या कोई चीज़ बोल रही हूँ उसको सुन के आप ओवर हैप्पी भी हो सकते हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को याद रखना कि ये रीडिंग आपकी एनर्जी पे नहीं बेस्ड है। तो इस रीडिंग को देख करके किसी भी टाइप का मेजर डिसीजन ना लें। अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हीलिंग पाइल की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि हीलिंग पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। फिर उसके बाद रीडिंग करेंगे एग्जिस्टेंस पाइल वाले लोगों के लिए। तो देखते हैं कि हमारे हीलिंग पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। आपके पार्टनर क्या नेक्स्ट एक्शन आपके लिए लेंगे। ओके, तो करेज, द फूल एंड मैच्योरिटी। ओके, तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ पे आपके ध्यान देने के लिए है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं अभी तक आप बहुत वेट कर रहे होगे कि ये पर्सन कुछ करेगा, आगे बढ़ेगा, स्टेप लेगा, बट आपको इनसे ऐसा कोई स्टेप देखने को नहीं मिला। रादर जो भी इनके एक्शंस आपको देखने को मिले वो आपको उतने ज़्यादा पसंद नहीं आए या उसका कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं है। तो आपने कभी सोचा ही नहीं कि भाई ये एक्शन लेने से ना लेने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। ओके, तो अभी धीरे धीरे आपके पार्टनर करेज एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ओके, देखिए सिचुएशंस आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो उसमें जब धीरे धीरे कोई पर्सन आगे बढ़ के डिसीजन लेगा तो उसके लिए आपको समय भी देना होगा। ओके, ये नहीं कि आप हड़बड़ में चाहोगे कि चीज़ें हो जाए तो हड़बड़ में गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो ये गड़बड़ की एनर्जी पे नहीं जाना है। ओके, इस बात को याद रखना है कि गड़बड़ नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में। तो थोड़ा आप उनको समय दीजिए कि वो सामने से आगे बढ़ के कोई डिसीजन लें और चीज़ों को करने की कोशिश करें। ओके, तो उसके लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, और समय लगेगा तो परेशान नहीं होना है। अभी तक वो जो भी फूलिश एक्शंस लेते रहे हैं, या हो सकता है आने वाले टाइम में भी एक आध और भी फूलिश डिसीजंस ले ले ये पर्सन, मगर इवेंचुअली ये मैच्योरिटी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। आप खुद देखो, करेज, फूल, मैच्योरिटी। ओके, तो इस पर्सन के अंदर वो मैच्योरिटी आ रही है, धीरे धीरे ही आएगी। अगर आप चाहोगे कि रातों रात चीज़ें बदल जाएं तो रातों रात चीज़ें बदलेंगी कैसे। ओके, और रातों रात चीज़ें ना ही बदले तो बेहतर है, क्योंकि तब तो फिर वही हो जाएगा, ना सोचा ना समझा, ले लिया डिसीजन, फिर तो वही फूल की एनर्जी पे ही पर्सन रह जाएगा। ओके, कि मुझे ये सही लग रहा है तो मैं यही कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो वो नहीं करना है। आप समय दो पूरी सिचुएशन में, इसमें आपको भी बहुत करेज रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑफकोर्स आपके रिलेशनशिप की रीडिंग है तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं और क्या एक्शन। पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पार्टनर
कोई एक्शन लेने की तरफ बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि अगर यहीं पे आ जाता कि ये पर्सन का मूवमेंट 0 है तो फिर कोई एक्शन ही नहीं लेते। ओके, तो देखते हैं कि क्या एक्शन आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सॉरी आप लोगों को कार्ड्स मैं शफल करते हुए दिखाने की कोशिश करती हूँ, बट सिंस मेरा फ्रेम इतना छोटा है कि दिक्कत होती है, तो अगर आप लोगों को दिक्कत होती होगी तो आई एम रियली सॉरी। ओके, तो चलिए जो कार्ड्स हमारे रिवर्स आए हैं ना, वो रिवर्स में ही रीडिंग करूंगी, मगर ये क्या कहते हैं, आपके देखने की सुविधा के लिए मैंने उसे स्ट्रेट रख दिया है। तो सबसे पहली जो बात हो गई, सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे बात हो गई, वो ये हो गई कि आपको मैंने पहले भी बोला, अभी देखिए ये सोचेंगे समझेंगे, क्योंकि फूल की एनर्जी से मेच्योरिटी की एनर्जी तक जाने में समय लगेगा। सोचेंगे समझेंगे, डिसीजन करेंगे, फिर काटेंगे डिसीजन को, फिर रुकेंगे। ओके, तो ये सब कुछ करने में थोड़ा समय लगेगा इस पर्सन को। बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें इनको ऐसा लगेगा कि नहीं ठीक है अभी नहीं करते हैं, बाद में करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें घबरा जाओ या टेंशन ले लो। ओके, बहुत सारे आइडियाज़ इनके माइंड में ऑलरेडी हैं। वो आइडियाज़ हो सकता है किसी और ने दिए होंगे, या हो सकता है कि उन्होंने खुद सोच सोच के निकाले होंगे कि भाई ये इस पूरे सिचुएशन में ये चीज़ें की जा सकती हैं। फाइनेंशियल इश्यूज भी आपके पार्टनर के लाइफ में चल रहे हैं, उसकी वजह से भी मूवमेंट थोड़ा अप डाउन होता है, तो टेंशन नहीं लेने का। ओके, अभी अगर आपको ये डर लग रहा है कि कहीं आपका रिश्ता खत्म ना हो जाए, या ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो जिस टाइप की डिपेंडेंसी है उसमें अभी रिश्ते खत्म नहीं होंगे। चीज़ें जो स्टार्ट हुई हैं वो अभी खत्म नहीं होंगी। ओके, तो वैसे से देखा जाए तो एक डिसीजन आपके पार्टनर भी लेना चाहते हैं, लेकिन वही है सोच समझ के ले रहे हैं, डीले कर करके ले रहे हैं। तो डीले से डरना नहीं है। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते हैं कि चीज़ें बस रातों रात हो जाए। भाई रिलेशनशिप है, रातों रात प्यार भी नहीं होता किसी को। ओके, लव एट फर्स्ट साइट वाला सिचुएशन अलग है, मगर वैसे तो मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, फिर ही पूरे सिचुएशन में रियलाइज होता है कि हाँ इस पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी में आगे ले जाना चाहते हो। इंट्यूटिवली ये पर्सन, एक तो हो गया कि अपने इंट्यूशन को ये फॉलो करेंगे। ओके, दूसरा, अगर आप इसमें मैरिज टाइप के सिचुएशन में हो, या मैरिज करना चाहते हो, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, मे बी आपने अपने फैमिली को बता दिया, उन्होंने अपने फैमिली को बता दिया, या फैमिली को बताना चाहते हो, ये सब कुछ आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा, मगर टाइमिंग भी देख के चलें। ओके, जो टाइमिंग आप चुन रहे हो अपने पेरेंट्स को बताने के लिए, या टाइमिंग चुन रहे हो अपने मैरिज को सेव करने के लिए, वो टाइमिंग काफ़ी अहमियत भरा होगा और काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें होंगी। अगर आप सपोज किसी से हेल्प ले रहे हो, किसी बाहर वाले पर्सन से, कि भाई मेरी मदद कर दो इस पूरे सिचुएशन में, तो वो मदद भी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मतलब उसका प्रॉफिट आपको नजर आएगा। हो सकता है तुरंत ना नजर आए, मगर उसका प्रॉफिट आपको अपने रिलेशनशिप में नजर जरूर आएगा। ओके, जो चीज को फॉलो करना चाहिए, देखिए थोड़ा ये पर्सन जो है ना, वो थोड़ा ट्रेडिशनल, कम लिबरल टाइप के पर्सन है, तो थोड़ा ये चीज़ों को ना बैलेंस करके चलना चाहेंगे, जिसमें कि सोसाइटी में भी चीज़ें उनके फॉर में रहें और आपके साथ भी चीज़ें उनके फॉर में रहें। दूसरी बात ये है कि अभी कोई जवाब अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, अगर अभी कोई ऐसा हिसाब किताब एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो सब अभी नहीं होगा। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने शांति को बना के रखा है, अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये अच्छा भी है, क्योंकि अगर रिलेशनशिप ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में है, उसमें और ज़्यादा कन्फ्रंटेशन तो मुश्किल होगी। जब चीज़ें और सही होंगी तो कन्फ्रंट करके चीज़ों को और बेहतर तरीके से वो किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। ओके, जो भी सीक्रेट्स है वो धीरे धीरे आपको पता चलेंगी। आउटकम अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं पता कि आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, मैं आपको बोल रही हूँ आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं। ओके, डाउट की एनर्जी में ना रहें, फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर पता नहीं क्या होगा, इन सारे एनर्जीज में ना रहें। अपने इंट्यूशन को इस्तेमाल करें, अपने ड्रीम्स पे फोकस करें, एंजेलिक नंबर्स पे फोकस करें। ओके, और देखें कि यूनिवर्स आपको क्या हिंट्स देने की कोशिश कर रहा है। और कुछ देखते हैं, और कोई एक्शन। सपोज अगर आप लोग, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो
वेट कर रहे होते हैं कि फैमिली के थ्रू रिश्ते सही हो जाएं, तो गुड टू गो, अच्छा समय है। फैमिली को आगे करके अगर रिश्ता सही कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर आप मैरिड नहीं हो, फैमिली वाला सिचुएशन नहीं है, दोस्तों से मदद ले रहे हो, तो वो भी ठीक रहेगा। 2 ऑफ कप्स, द स्टार, द एम्परर। ओके, तो जिस चीज़ को देखिए, थोड़े आपके बॉन्डिंग में तो प्रॉब्लम्स हैं ही अभी। ओके, तो आपका 2 ऑफ कप्स रिवर्स हो ही जाएगा। ओके, कुछ किसी किसी के पार्टनर के लिए, अब मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, हर किसी के लिए नहीं, और जिसके लिए भी होगा उसको पता होगा। ओके, किसी किसी के पार्टनर के लिए उनके पार्टनर के पास कुछ ऑप्शंस भी हैं, या उनका माइंड एक से ज़्यादा जगह में डिवाइडेड है। ओके, जो कि कोई भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, कोई भी। ओके, सॉरी, हस्बैंड वाइफ नहीं। ओके, कोई भी हो सकता है। तो उन लोगों के लिए भी आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी बॉन्डिंग पे बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ेगा। आपकी बॉन्डिंग पे जो भी कुछ हो रहा है वो आप दोनों की एनर्जी के भी वजह से हो रहा है। ओके, तो जिन चीज़ों की इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बंद कर दी, ओके, वो चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन कमिंग टाइम में ज़रूर लेंगे। ओके, ऐसा नहीं होने वाला है कि ये नहीं लेंगे या ये नहीं लेंगी। ओके, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ज़रूर लेंगे या लेंगी। बट आपको बार बार मैं एक ही चीज़ कह रही हूँ कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। ओके, इसमें थोड़ा समय लगेगा। ओके, कुछ सोशल चीज़ें भी हैं जो प्रॉब्लमैटिक कर सकती हैं। कोई मेल पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से चीज़ें आप लोगों की ऑनलाइन नहीं जा रही हैं। ओके, कुछ एक असिस्टेंस भी आपको इस पर्सन को दिलाना होगा कि भाई कोई दोस्त हो, कोई फैमिली हो जो थोड़ा समझाने में इस पर्सन को मदद करे। ओके, या आपकी चीज़ों को क्लियरिफाई करने में मदद करे। ओके, मगर इनका इंटरेस्ट आप में है। ओके, इनका मूवमेंट जो है वो आपकी तरफ होगा, तो टेंशन नहीं है। अच्छी रीडिंग है, एक्शंस आपके फेवर में आएंगी, और सामने से ये पर्सन कुछ हिंट्स आपको दे सकते हैं जो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये बात करना चाहते हैं या मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं। इस टाइप के कुछ हिंट्स आप इस पूरे सिचुएशन में एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो ये हमारी जनरल रीडिंग हो गई है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग पे चलते हैं, जो कि है एग्जिस्टेंस। ओके, तो देखते हैं कि एग्जिस्टेंस वाले लोगों के लिए क्या रीडिंग आती है। एग्जिस्टेंस वाले लोगों के पार्टनर्स कमिंग टाइम में क्या एक्शन लेने का सोच रहे हैं उनके लिए। ओके, ओके, तो आई होप कि आपको अपने कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। तो अभी बहुत सारे लोगों के केस में जो एग्जिस्टेंस वाला पाइल जिन्होंने चुना है उनके केस में बहुत सारे फाइट्स वगैरह हो रहे होंगे, बहुत सारी लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं। अब देखिए, लड़ाई का कहीं से बहुत समय पे लोग सोचते हैं लड़ाई का मतलब आप चिल्ला रहे हो, सामने वाला पर्सन चिल्ला रहा है तो लड़ाई हो रही है। भाई, लड़ाई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से हो। ओके, ओपिनियन के डिफरेंसेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऑफकोर्स दो लोगों में हमेशा ओपिनियन के डिफरेंसेस रहेंगे, मगर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो भी फाइट की तरफ ले जाता है। जब आप किसी से बस मतलब से बात कर रहे हो, कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हो, या आपके पार्टनर आपसे मतलब से बात कर रहे हैं, तो वो भी एक टाइप का फाइट ही हुआ। जब आप लोग एक दूसरे की बात को समझ के भी नहीं समझ पा रहे और एक दूसरे की वैल्यू और रिस्पेक्ट को क्वेश्चन कर रहे हो, वो भी एक तरीके का फाइट ही हुआ। तो एक तरीके से देखा जाए ना कि जहाँ पे रिलेशनशिप में डिसरिस्पेक्ट की एंट्री हो रही है, वहीं से फाइट की एनर्जी भी एंटर कर रही है। मगर आपके पास और आपके पार्टनर के पास पुराने प्रॉब्लम्स से ऊपर उठ के नई बिगनिंग के चांसेस आप दोनों को मिलेंगे। ओके, किसी टाइप का कोई नया बिगनिंग आप दोनों को देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस देने के लिए रेडी हो जाओ, या फॉर दैट मैटर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस देने के लिए रेडी हो जाए। फिर बात आती है इनोसेंस की। ओके, तो आप दोनों में इनोसेंस बहुत है, और वैसे भी देखिए आप दोनों ना मन में कोई अभी तक जो कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। मे बी अब अगर आगे कुछ अलग कार्ड्स आएंगे तो मैं उसको आपको बता दूंगी। तो मैं कुछ कार्ड्स निकाल ही लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
बात आप लोग छुपा छुपा के नहीं रखते हो, आप दोनों हो वैसे से काफी इनोसेंट, काफी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी पे रन कर रहे हो। ओके, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के ट्विन फ्लेम या सोलमेट होने के भी चांसेस काफी हैं। तो एक्शन में आपको इनका वेट नजर आएगा, कहीं ना कहीं ये आपके लिए वेट करेंगे और बहुत इनोसेंटली वेट करेंगे, कोई नेगेटिव एनर्जी पे वेट नहीं करेंगे। बस वही है कि आप लोगों के बीच में थोड़ी फाइटिंग की एनर्जी चल रही है, तो कितना भी इंतजार करके जब एक दूसरे का आमना सामना होता है तो लड़ाई हो जाती है। ओके, तो इससे बच बच के चलना है। एक किसी पर्सन को अपने विजडम का इस्तेमाल करना होगा। अपने वर्क को लेके वो बहुत सीरियस रहेंगे, आपको प्रायोरिटी देंगे। आपके लिए ये पर्सन हो सकता है स्टैंड भी ले, मगर कहीं ना कहीं कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है, कोई मेजर मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है। ओके, जिसमें कि पूरे तरीके से ये पर्सन वापस आ जाए, मतलब पूरे तरीके से खुद से वापस आ जाए। तो आप दोनों को मिलके इस गाड़ी को थोड़ा आगे की तरफ पुश करना होगा ताकि ये गाड़ी फिर से स्टार्ट हो जाए। अगर आप बस ये चाहोगे कि नहीं, आप कुछ नहीं करना चाहते हो, सब कुछ सामने वाला ही करे, देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। ओके, क्योंकि सामने वाला आपको इंपॉर्टेंस दे के अगर पीछे हट रहा है तो एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि आप उनके लिए आगे बढ़ के चीजें करो। उस सिचुएशन में अगर आप कुछ नहीं करोगे तो फिर उनको बुरा लगेगा। अगर आप दोनों बहुत डिस्टेंस पे हो, मे बी आपको आपके पार्टनर को वर्क या पढ़ाई या किसी भी रीजन से किसी दूसरे जगह पे रहना पड़ रहा है, या उनका होम टाउन ही किसी दूसरे जगह पे है, ट्राई मीटिंग दिस पर्सन। ओके, नाउ सेइंग कि ट्राई मीटिंग दिस पर्सन, कोविड बहुत ज्यादा राइज पे है, तो इस बात का ख्याल रखें कि आप अगर बाहर जा रहे हैं तो सेफ रहें। ओके, तो इनसे मिलने की थोड़ी कोशिश कीजिए, आमने सामने बैठ के आप दोनों चीजों को एकदम मिराकुलसली सही कर सकते हो, क्योंकि रीबर्थ की एनर्जी है, चीजें फिर से स्टार्ट होने की एनर्जी है, चीजें सही होने की एनर्जी है। इसी टाइम पे अगर आप अपने लिए कोई नया प्यार ढूंढ रहे हो, सपोज आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं अब ये वो वाला हो गया, अब खत्म, ओके मुझे दूसरा प्यार चाहिए, तो आपको हो सकता है कोई नया पर्सन भी मिल जाए, क्योंकि इस पूरे साइकिल में चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। अब देखिए, वो जो वेट वाला टाइमिंग था वो भी खत्म हो गया, अब सिचुएशंस आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। तो हम लोग तो पूरे वेट में यही इंतजार कर रहे होते हैं ना कि सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। और जहां तक बात है कि ये सामने से आपको फील करा देंगे कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो आपको मूवमेंट करने में क्या दिक्कत है। इस पर्सन में नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं, इस नेगेटिविटी को हटाने के लिए मैनिफेस्टेशन कीजिए या हीलिंग कीजिए या कुछ ऐसा सा कीजिए, या आप हीलिंग करवा भी सकते हो जिससे कि ये पर्सन ओपनली लव को रिसीव भी कर सके और लव को दे भी सके, और बार बार छोटी छोटी बातों पे फाइट करना बंद करें। ओके, तो ये बात हो गई। आप लोगों के बीच में कोई बात ऐसा मुझे छिपी छिपी सी नहीं नजर आ रही है। ओके, तो कुछ मजाक हो गया, चलिए कोई बात नहीं। आज डेविल ने खुद को ही आग लगा लिया। ओके ओके, तो अब क्या है कि कुछ नहीं, देखिए जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो और भी पता चला कि कुछ नहीं, बहुत सारी नेगेटिविटीज जो हैं। अब ये फाइटिंग की एनर्जी, सब कुछ शुरू होने की एनर्जी, तो अब आपको अपने रिलेशनशिप को ना थोड़ा फ्री करके चलना होगा। आप जितना इसको पकड़ के रखना चाहेंगे ना, जितना आप इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहेंगे, ये उतना ही बुरा होता चला जाएगा। अगर आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ अब्यूजिव है या कुछ ऐसा है जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए, तो रीथिंक कीजिए अपने डिसीजन को इस रिलेशनशिप के में रहने के बारे में। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह लेंगे, आपके लिए स्टैंड भी कर सकते हैं, मगर मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा, रिलेशनशिप को थोड़ा जल्दी सही से ठीक करने, जल्दी करने का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में सही कर लिया, धीरे धीरे करके इसको सही करने की कोशिश कीजिए। आप इस पर्सन को उसकी अहमियत बताइए। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में डेविल की एनर्जी है, ऊपर से किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो काम और पैसे के ऊपर ध्यान चला जाएगा, तो इमोशंस थोड़े पीछे छूट जाएंगे। मतलब इतना भी पीछे नहीं छूट जाएंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ थोड़े पीछे छूट जाएंगे। तो उसमें आपको चार्ज लेकर के चीजें करनी पड़ेंगी। ओके, कहीं ना कहीं मनी माइंडेडनेस हो सकता है, या इनका जो काम है वो अपने फैमिली बिजनेस या इस टाइप का कुछ करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं आ पा रहा है। तो डेविल क्या करेगा कि
कि आपके रिलेशनशिप के एनर्जी को थोड़ा नेगेटिव करेगा। तो आप अपने लिए भी पॉजिटिव एनर्जी के लिए प्रे कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रे कीजिए। इस दुनिया में सबसे ऊपर है प्रेयर्स, प्रेयर्स के ऊपर कुछ नहीं है। ओके तो ज्यादा से ज्यादा प्रे कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सही करके चलने की कोशिश कीजिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, ब्लैक क्लोथ्स पहनने से थोड़ा बचिए, तो आपको ये एनर्जी का इम्पैक्ट थोड़ा कम लगेगा। आप जब भी अपने पार्टनर के सामने जाते हो कुछ कलरफुल ड्रेसेस पहनने की कोशिश कीजिए। ओके और ऐसे भी एनर्जी को थोड़ा सही रखने के लिए थोड़ा कलर, वाइट कलर या इस टाइप के कोई कलर्स थोड़े यूज करने की कोशिश कीजिए। तो सामने से जो इम्पैक्ट है वो फाइट की एनर्जी पे, डेविल की एनर्जी पे और ज्यादा लड़ाइयों को बढ़ा सकता है, मगर और कुछ अच्छी एनर्जीज भी हैं जो आप लोगों का सपोर्ट कर रही हैं, तो उन एनर्जीज को पकड़ के चलिए, एकदम मैनिफेस्टेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, ये सिचुएशन आपका सही हो जाएगा। मूवमेंट इस पर्सन का होगा, अभी नहीं हो रहा है, आगे होगा। जॉब और बिजनेस का प्रॉब्लम अगर आपके पार्टनर को चल रहा है तो कमिंग टाइम में वो सही हो जाएगा, और जैसे ही सही होगा इमोशंस वाले सिचुएशन में भी चीजें आप लोगों की सही होने लगेंगी। ओके तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।